जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपिया वल्लभ जय गिरिवरधारी Yamatira Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Gauranitai Jai Radharam Bihari Radharam Bihari Radharam Bihari Radhe Radharam Bihari Radharam Bihari Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Gurudev 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari
जय नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद के, उपस्थित समस्त भक्त वृंद के, उपस्थित समस्त भक्त वृंद के, गुरु और गौरांग श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्त भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19। ठीक है, धन्यवाद, ये निकाल दिया प्रिंट। तो इसको हम लोग उच्चारण करेंगे, आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नारतस्य चागदम्बुवदन्वन्ति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिवीर्धया इहाज्येष्ठ स्वास्तावद्विभो तनुभृता त्वदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नातस्य चागदम्बुवन्ति मज्जतो नः तप्तस्य तत्प्रतिवृद्ध्य इहाज्येष्ठ स्तावदुभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नारतस्य चागदम्बुवन्ति मज्जतो नः तप्तस्य तत्प्रतिवृद्ध्य इहाज्येष्ठ स्तावदुभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नारतस्य चागदम्बुवन्ति मज्जतो नः तप्तस्य तत्प्रतिवृद्ध्य इहाज्येष्ठ स्तावदुभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां
बालस्य नेह शरणं पितरो नृसिंह तस्य चाकदुदन्वते मज्जतो नो तस्य तत्प्रतिविधीर्य इहाञ्जश्रेष्ठ तावद्विभूतनुपितां तदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंहा नाथस्य चार्दम् उद्वन्ति मज्जतो नो सप्तस्य तत्प्रतिविधिरिह विभूतनुकृतं तदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नाथस्य चार्दमुद्वन्ति मज्जतो नो सप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यहादिश्रेष्ठः तावद्विभूतनुवृत्तं तदुपेक्षितानां बालस्य नेह शरणं पितरो नरसिंह नाथस्य चागमुद्वन्ति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिरिहाञ्जश्रेष्ठ तावद्विभूतनुवृत्तां तदुपेक्षितानां शब्दार्थ बालस्य छोटे बच्चों का न नहीं यह इस संसार में शरणम शरण रक्षा पितरो पिता तथा माता नरसिंह नरसिंह देव न तो आर्तस्य किसी रोग से पीड़ित व्यक्ति का च भी अगदम दवा उन्दवंती सागर के जल में मज्जता डूबते व्यक्ति की नाव तप्तस्य भौतिक दुख से पीड़ित व्यक्ति का तत्प्रतिविधि जगत के दुखों को रोकने के लिए खोजी गई समन विधि यह जो यह इस संसार में अजसा अत्यंत सरलता से इष्ट स्वीकृत दवा के रूप में तावत उसी तरह विभो हे स्वामी तनुभृताम भौतिक शरीर स्वीकार करने वाले जीवों का त्वत उपेक्षिताम आपके द्वारा उपेक्षित तथा अस्वीकृत। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद देखी। हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यप कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ, माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते, वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तात्पर्य, माता पिता की देखरेख से, विभिन्न रोगों की दवा से तथा जल, स्थल और वायु में सुरक्षा के साधनों से भौतिक जगत के विभिन्न कष्टों से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाता है, किंतु इनमें से किसी एक के भी द्वारा सुरक्षा निश्चित नहीं है। मनुष्य को भले ही उनसे क्षणिक लाभ मिल जाए, किंतु इनसे स्थायी लाभ नहीं पहुंचता। माता पिता के रहते हुए बच्चों को आकस्मिक मृत्यु, रोग
तथा अन्य कष्टों से बचाया नहीं जा सकता। कोई भी, यहाँ तक कि माँ बाप भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। अंतोगत्वा भगवान ही शरण बनते हैं और जो कोई उनकी शरण ग्रहण करता है उसकी रक्षा हो जाती है। यह ध्रुव है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद गीता 9:31 में कहा है, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर यह घोषणा कर दो कि भगवान का भक्त कभी मरता नहीं है। अतएव जब तक कोई भगवान की अहेतुकी कृपा द्वारा रक्षित न हो तब तक कोई उपचार सफलता पूर्वक काम नहीं करता। फलस्वरूप मनुष्य को अहेतुकी भगवत कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहिए। यद्यपि नैतिक कर्म के रूप में अन्य उपचार विधियों को स्वीकार किया जाना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति भगवान द्वारा उपेक्षित है उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाता। यह भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के आक्रमण का सामना करता है, किंतु अंतोगत्वा वह प्रकृति के वशीभूत हो जाता है। यद्यपि तथाकथित दार्शनिक तथा विज्ञानी भी प्रकृति के प्रहार पर विजय पाना चाहते हैं, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। कृष्ण भगवद गीता 13:9 में कहते हैं कि संसार के असली दुख 4 हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अर्थात जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग। विश्व के इतिहास में कभी कोई प्रकृति के द्वारा आरोपित इन दुखों पर विजय नहीं पा सकता। प्रकृति क्रियमाणानि गुरे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति इतनी प्रबल है कि कोई भी उसके कठोर नियमों पर विजय नहीं पा सकता। अतएव तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों, धर्मज्ञों तथा राजनीतिज्ञों को यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि वे जनता को सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें जनता को जागृत बनाने के लिए विकट प्रचार करना चाहिए और उन्हें कृष्ण भावना अमृत के स्तर तक उठाना चाहिए। हमारे द्वारा विश्व भर में कृष्ण भावना अमृत को प्रसारित करने का जो विनम्र प्रयास किया जा रहा है वह शांतिमय एवं सुखी जीवन लाने की एकमात्र औषधि है। हम भगवत कृपा के बिना कभी सुखी नहीं बन सकते। तत्वोपेक्षिताम, यदि हम अपने परम पिता को अप्रसन्न करते रहें तो न तो हम इस भौतिक जगत में, न स्वर्ग लोक में, न ही अधोलोक में कभी भी सुखी बन सकेंगे। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नामस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ साथ बोलिए। हे नरसिंह देव, हे परमेश्वर, देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा
उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वे जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ पहुंचता है, किंतु वे स्थायी नहीं रह पाते। उदाहरणार्थ माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य तथा दवा रोगी का कष्ट दूर नहीं कर पाते, तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। तो कोई बताएगा क्या चर्चा चल रही है, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक में? कृष्ण प्रभु जी, तो यहाँ प्रहलाद में बता रहे हैं कि मतलब जो है जैसे कि नाव है, अगर कोई डूब रहा है तो नाव नहीं बचा सकती उसको जा करके, लेकिन अगर कोई भगवान के शेल्टर लेगा, अल्टीमेटली मतलब कहने का कंक्लूजन, अगर भगवान का शेल्टर लेगा तो ही बच पाएगा। लेकिन बाकी मदर फादर हैं, जितने भी लोग हैं, माता पिता, वो लोग अगर हम लोग अगर मर रहे हैं या डॉक्टर है तो नहीं बचा सकता। प्रहलाद में ये कहना चाहते हैं। हाँ, तो ये आजकल के देखो यहाँ भौतिक और आध्यात्मिक विषय की चर्चा है, इसे आप समझने की कोशिश करो। अगर ये श्लोक आप संसार में कहोगे तो कहो क्या फालतू की बात कर रहे हो। नाव नहीं बचा पाई, नाव सामने है वो नहीं बचा पाएगी। माता पिता है वो नहीं, तो कौन बचाता है? बच्चा पालते माता पिता है, बड़ा माता पिता करते हैं। डॉक्टर दवाई नहीं खिलाएगा, डॉक्टर नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? तो जो भौतिकवादी चेतना के लोग हैं वो लोग इन्हीं पर विश्वास करते हैं। माता पिता पर विश्वास करेंगे, डॉक्टर पर विश्वास करेंगे, वैद्य पर विश्वास करेंगे, दवाई पर विश्वास करेंगे, और अगर डूब रहे होंगे तो नाव पर विश्वास करेंगे। उनके जीवन में भगवान कहीं नहीं होगा। भगवान बोले हाँ वो क्या वो होगा कहीं, वो अपने है कि नहीं हमें पता नहीं है। निराकार है, आकार है, साकार है, ज्योति है, बिंदु है, क्या है बोले वो हमें नहीं पता, है ना। कौन बचा सकता है? नाव बचा सकती है। कौन बचा सकता है? डॉक्टर बचा सकता है, मेदांता, अपोलो, है ना, मैक्स, ये बचा लेंगे। और आप देख रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हम लोगों ने, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि ये हमें बचा लेंगे। बड़ी बड़ी बढ़िया दवाइयां बनाई हैं, बढ़िया बढ़िया पैकिंग में आ रही हैं, बड़ी कलरफुल है, देखने से लगता है कि खा लो इन्हें। कितनी बढ़िया बजती भी है, आवाज आती है, खाते हो आप लोग, है ना। बड़ी कलरफुल है, पैकिंग इतनी बढ़िया है, जबरदस्त, आपको लगता है वाह ये बचा लेंगे। देखते ही दवाई को खाने लगता है हाँ अब मेरी रक्षा हो जाएगी, है ना। मैक्स का हॉस्पिटल जैसे बड़ा हॉस्पिटल दिखता है, मेदांता दिखता है 5 स्टार, बोले अब तो रक्षा हो जाएगी, है ना। माता पिता को देखते हैं, बोले अरे ये इन्होंने तो हमें जन्म दिया है, इन्होंने तो बड़ा किया, इन्होंने तो फीस दी, इन्होंने तो पाला पोसा सब कुछ किया, ये हमें बचा लेंगे। ऐसी चेतना किसकी है? भौतिकवादी लोगों की, जो मटेरियल चेतना रखने वाले लोग हैं। लेकिन प्रहलाद जैसे जो आध्यात्मिक चेतना रखने वाले बालक हैं, जो देवी स्वभाव के हैं, जो भक्त भाव के हैं, वो अपने भावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये रक्षा नहीं कर सकते। असली रक्षा कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। आज आप लोग भी जाते हो कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो आप सबको भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे आप सबके चारों तरफ असुर सहपाठी होते हैं और उनमें हमारे बॉयज के कुछ बेचारे प्रहलाद नीची नजरें झुकाए, शिखा को छुपाए, कंठी को दबाए कहीं बैठे होते हैं कि कोई देख न ले, है ना। लेकिन प्रहलाद महाराज की तरह हुंकार भरनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज अकेले थे, आप लोग तो बॉयज में इतने सारे लोग हो के नहीं हो, एक एक क्लास में भी कॉलेज में भी कई कई लोग होंगे कि नहीं होंगे। वो प्रहलाद महाराज कैसे थे? तो उनका कोई साइकोलॉजी नहीं था, उनका कोई काउंसलर भी नहीं था, तो रोज उनमें इंजेक्शन लगाए नहीं था। योगेश चंद्र प्रभु उनके साथ नहीं थे, अकेले ही बेचारे संघर्ष कर रहे थे, है कि नहीं। और पूरी क्लास की चेतना को उन्होंने क्या किया? सबको बदल दिया, सबको भक्त बना दिया। और चेतना क्या थी कि वो सब लोग नाव पर
वैद्यों पर, माता पिता पर, दवाइयों पर, औषधियों पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में भगवान के प्रति कोई विश्वास नहीं था। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या किया, उनके इस विश्वास को जगा दिया कि वास्तव में नाव तुम्हारी क्या रक्षा कर सकती है। तुम्हें नाव दिख रही है, बहुत बढ़िया है, नाव मिल गई, अब हम पार कर जाएंगे, लेकिन अगर समुद्र में सुनामी आएगी तो नाव क्या करेगी? बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, डूबते हैं कि नहीं डूबते? तो क्या नाव रक्षा करेगी? कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा वैद्य हो, कितनी भी अच्छी औषधियां हो, लेकिन अगर आपको ऐसा असाध्य रोग हो जाए तो क्या रक्षा करेगी डॉक्टर? सब हाथ खड़ा कर देते हैं। अंतोगत्वा जब कोई मदद नहीं कर पाता तब किसकी याद करते हैं हम लोग? भगवान की। लेकिन आज भौतिकवादी लोगों को ये शिक्षा ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन से भगवान को निकाल दिया। वो भगवान के प्रति उनके हृदय में कोई आस्था ही नहीं है। उनको लगता है किसने देखा भगवान, कहाँ है भगवान, क्या ये लोग भगवान भगवान बात करते हैं। आजकल का अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ा देखो, मैं कई बार देखता हूँ तो दो तरह की विचारधाराएं बड़ी बहस होती है। जैसे कि अभी एक अच्छा बालक आया है 19 वर्ष का, जिसने बड़ा सुंदर वेदों का पाठ किया है। क्या नाम, रेखे करके क्या नाम है, मालूम है आप लोगों को? उन्होंने कई घंटे तक लगातार वेदों का पाठ किया और उनको प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सम्मानित किया और उनकी बड़ी प्रसन्नता चर्चा हो रही है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है, वो बात रख रहा है, वो कह रहा है अरे यार AI का जमाना है, इस समय कंप्यूटर और साइंस कितनी प्रगति कर रही है, ये लोग कहाँ फालतू के वेदों में और वेदों के उच्चारण में लगे हुए हैं, और ज़्यादा इन्होंने वेद का उच्चारण, जबकि वो अपने आप में एक बड़ी कृपा है। क्योंकि आप देखो, कोई लगातार 50 दिनों तक लगातार हजारों श्लोक कंठस्थ, कोई वो देख के नहीं पढ़ रहा है। और दूसरी चीज, उसके पास सेम उतार चढ़ाव जो वेदों को, हम जैसे हम तो अभी श्लोक पढ़ रहे थे, हमको तो संस्कृत का उतना गहरा ज्ञान नहीं है, तो हम तो उतना पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम लोग भक्ति प्रधान भाव में है, तो हम लोग सोचते हैं कि भगवान का जो चाहते हैं या भक्त जो चाहते हैं वो भाव को हम पकड़ करके उस पर कार्य करें। लेकिन उन्होंने उस शास्त्र को, उस वेद के उसी तरह से गाया बिना किसी त्रुटि के, तो उनको वेद मूर्ति उपाधि दी गई, जो कि 200 साल बाद किसी को दी गई। तो कहने का तात्पर्य है, उस पर एक चर्चा छिड़ गई सोशल मीडिया के अंदर कि अरे इनको ऐसा क्यों किया गया, क्या फायदा इस जमाने में, वेदों को इन्होंने सुना दिया, इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, ज्यादा इनको सम्मान मिलेगा, इनको कोई शंकराचार्य बना दिया जाएगा या इनको कोई मठाधीश बना दिया जाएगा, और उससे समाज का क्या लाभ होगा या क्या होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये वेदों का जो पाठ है या आध्यात्मिक जो शिक्षा है ये फालतू है। अगर शिक्षा लेनी है तो केवल इंजीनियरिंग की शिक्षा लो, डॉक्टरी की शिक्षा लो, है ना, MBA करो, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाओ, आप ब्रिटेन में जाओ, आप जापान में जाओ, आप जर्मनी में जाओ, वहां पढ़ोगे तो वो कहेंगे वाह क्या तरक्की की है। तो आज पूरे समाज में ऐसे लोगों की अधिकता ज्यादा है, क्योंकि वो भौतिक शिक्षा को ही क्या देते हैं, प्रधानता देते हैं। उनको लगता है यही शिक्षा है, और आध्यात्मिक शिक्षा का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए कोई आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। आप देखिए, उनसे कहो कि आप गीता पढ़ते हो, कितने, आप स्कूल में पूछना कितने लोग गीता पढ़ते हैं, कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा। और उनमें से उनसे पूछना तो अपने बाप दादा का रिकॉर्ड बताओ जरा, तुम वो पढ़ते हैं, बोले वो भी नहीं पढ़ते, बोले हमारे खानदान में कोई नहीं पढ़ता। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों को लगता है कि गीता पढ़ने से क्या होगा, ये भागवत पढ़ने से क्या होगा, इस शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं लोग। इसीलिए क्या कर रहे हैं, उसको वो गंभीरता से ले ही नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो ईश्वर है और ईश्वर की वाणी है, वेद क्या है, ईश्वर की वाणी है, इसीलिए उन्हें अपौरुषेय कहा गया। उन्हें किसी पुरुष ने नहीं लिखा, वो अपौरुषेय है, वो भगवान की वाणी है। और उनसे जो हमें शिक्षाएं मिल रही है, लोग उनकी तरफ आज ध्यान दे ही नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, बुरा मत मानना आप लोग, ईमानदारी बताओ, आप लोगों का भगवान में विश्वास है? कितने लोगों का, ईमानदारी बताओ। सब झूठे हैं। योगेश चंद्र प्रभु का तो मान सकता हूं। आप लोगों का विश्वास पैसे में ज्यादा है, सांसारिक प्रतिष्ठा में, बड़ा पोस्ट मिले, बड़ा पद मिले, बड़ा रुपया कमाया जाए, बड़ी जगह पहुंचे, है ना।
क्योंकि अगर भगवान पर विश्वास होगा तो वो क्या करेगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। आप लोग दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, ईमानदारी बताओ? भौतिक स्टडी एवरेज 2 घंटा भौतिक, और आध्यात्मिक एवरेज 2 घंटा। जी सही बोल रहे हैं। स्कूल में जो पढ़ने जाते हैं वहां के आध्यात्म पढ़ाया जाता है। अलावा क्यों बता रहे, पूरा बताओ। 24 घंटे का पूछ रहे, 24 घंटा में कितना देर भौतिक शिक्षा कितनी देर लेते हो 24 घंटे में? 10 से 12। हाँ अब आई ना सही बात। और आध्यात्मिक, और उस 2 घंटे में भी याद आता है वो सिलेबस छूट रहा है। ये 2 घंटे में अगर हम थोड़ा उधर और दे देंगे तो और कुछ हो जाएगा, है ना? तो कहाँ 2 घंटा और कहाँ 12 घंटा। तो प्रभाव चेतना पे किसका रहेगा? 12 घंटे का। और 12 घंटा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भगवान से ज्यादा किस पे विश्वास है? संसार पर, भौतिक शिक्षा पर, भौतिक संसाधनों पर, भौतिक भोगों पर। कितने लोगों को लगता है कि पैसा मेरी रक्षा कर लेगा? किसी को नहीं लगता। और कितने लोगों को लगता है कि भगवान मेरी रक्षा कर लेंगे? फिर सब झूठे हैं। देखो क्या योगेश्वर ब्रो, तुमने बोला झूठे झूठे तैयार किए, खुले आओ हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं राधा गौर निताई के सामने। सच में भगवान पे विश्वास है? थोड़ा विचार करके बोलो। पैसे पे विश्वास है कि भगवान पे विश्वास है? तुम्हारी जेब में 1 रुपया न रहे, भगवान रक्षा करेंगे? कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, कौन दवाई देगा, कौन इलाज कराएगा? ऐसा थोड़ी होता है। अब प्रहलाद महाराज थे, उनके लिए आ गए थे भगवान, हमारे लिए थोड़ी आएंगे। तो हमारा विश्वास नहीं है, वास्तविकता यही है, हमारा फेथ ही नहीं है। लेकिन अगर हमारा सच में फेथ हो जाए तो भगवान रक्षा करते हैं। इसके एक नहीं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में ही ढेरों उदाहरण हैं, और भौतिक लोगों से ज्यादा अच्छी रक्षा करते हैं। ढेरों उदाहरण आप देखो। परम पूज्य जय पताका महाराज, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, जितने आचार्य हैं, जितने प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इन्होंने सबने भगवान पर विश्वास किया, गुरु पर विश्वास किया, या पैसा, संसार, नौकरी पर विश्वास किया? बताओ अब ईमानदारी से। इन्होंने गुरु और कृष्ण पर विश्वास किया। और आप बताओ इनमें से कोई व्यक्ति एक भी तुम्हें दुखी दिख रहा है? बताओ मुझे। और जो इनके साथ शायद वॉइस में रहे होंगे कुछ, और इन लोगों के साथ में कुछ कॉलेज में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना, आज वो एक कमरे में खांस रहे होंगे, उनके बच्चे गाली दे रहे होंगे। लेकिन आप देखो, एक एक महाराज के पास हजारों भक्त लगे, सब सोचते हैं मैं सेवा कर लूँ, मुझे सेवा मिल जाए। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी, मुझे सेवा मिल जाए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मुझे सेवा मिल जाए इनका। सोचते हैं कि नहीं सोचते? क्यों? क्या कारण है कि उनकी सेवा करने के लिए हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम सेवा करें, हम सेवा करें, है ना? और एक दूसरा व्यक्ति उन्हीं के साथ वाला जो वॉइस में रहा था, वो खांस रहा है बिस्तर पे। उन्हीं की उम्र में खांस ही रहे होंगे, उनकी उम्र पे, है ना? दिमाग डिस्टर्ब होगा, बेटा अपनी कर रहा होगा, बेटी अपनी कर रही होगी, पत्नी अपनी खींच रही होगी, माता पिता जो रक्षा करने वाले थे वो तो चले गए, अब वो रक्षा क्या करेंगे? तो क्या स्थिति है, आप विचार करो। लेकिन हम लोगों को देखते हुए भी आंखें नहीं खुलती। हमको क्या लगता है, ये कोई जीवन है? जीवन तो है बिस्तर पे खांसो जा करके, पत्नी 2-4 गालियां दे, है ना, धीरे से बेलन भी छटका दे, वो जीवन है? 4-6 बच्चे हों तो मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्लाएं, है ना, और उनके लिए हम गधा बन के कमाएं, और फिर दिन भर जब उनको पाल पोस के बड़ा करें, फिर वो किसी स्त्री के साथ या पुरुष के साथ फुर हो जाएं, और उसके बाद में वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाएं,
और हम बड़ी सी एक कोठी जो दिन रात बेईमानी, भ्रष्टाचार या ईमानदारी जैसे भी है बनाई है, उसमें अकेले खांसते रहें। और यही संसार चल रहा है और आप सब देख रहे हो। लेकिन फिर भी आप किससे प्रभावित हो? इसी संसार से। आप भगवान से प्रभावित नहीं हो, आप गुरु से प्रभावित नहीं हो। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य जिन्होंने भगवान पर विश्वास करके अकेले चले गए 40 रुपए लेकर के अमेरिका। कोई जा सकता है? आप जाओगे? हम आपको देंगे 40 रुपए, जाओ। जाओगे? वो क्यों चले गए, तुम क्यों नहीं जाओगे? बताओ क्या कारण है? क्योंकि उन्हें भगवान पर पूर्ण विश्वास था। और हम लोगों को भगवान पर, और जो पूछेंगे विश्वास है, दोनों हाँ हाँ अरे प्रभु जी हम नहीं विश्वास करेंगे तो कौन? देखो वॉइस में ऐसे ही रह रहे हैं। हम इतने महान भक्त हैं कि आप पूछो, और अगर आपको जानकारी लेनी है तो हमारे योगेश चंद्र प्रभु पूछ लो, वो मोड़ लगाएंगे कि हम देखो कितने अच्छे हैं। लेकिन असलियत यह है कि हमारा भगवान पर विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास अभी भी धन पर है, भौतिक भोगों पर है, संसार पर है, प्रतिष्ठा में है। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए, वास्तव में जीवन है क्या? तुम्हारे पास चॉइस है, क्योंकि आप कौन हैं? तटस्था शक्ति है ना? और भगवान की 2 शक्तियां हैं, 3 शक्तियां हैं। तटस्था हम लोग हैं, एक बहिरंगा है और एक अंतरंगा है। बहिरंगा में क्या है? ये भौतिक जगत, ये बाहरी चकाचौंध, ये संसार। और अंतरंगा में क्या है? राधा रानी, आध्यात्मिक जगत, गुरु, वैष्णव, ये सब क्या है? आध्यात्मिक जगत में। और तटस्था मतलब तट पर। अब कोई तट पे हो तो उसके पास हमेशा चॉइस है कि वो समुद्र में छलांग लगाए या इधर घूमे, उसके पास चॉइस है। तट वाले व्यक्ति पर सदैव चॉइस है कि वो बहिरंगा में जाए या अंतरंगा में जाए, और ये चॉइस आपके पास भी है। और हम लोग कैसे चुनते हैं? हाँ अभी सही बोल रहे हो। किसको चुनते हैं? बहिरंगा को। बोले चलो बाहर चलते हैं, बाहर मजा है, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन सारा आनंद अंदर ही है। हम लोग अपने हृदय के अंदर नहीं झांकते हैं, हम बाहर देखते हैं। बालकनी में देखो जरा, ये थोड़ा इधर देखो, उधर देखो, थोड़ा इंटरनेट पर देखो तो उधर देखो, इधर देखो क्या चल रहा है, उसको देखो, इसको देखो। सबके तुम्हारे मन में क्या चल रहा है उधर देखेंगे, बाहर झांकेंगे, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बेस में क्या चल रहा है, मंदिर में क्या चल रहा है, इस्कॉन में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ना? वो सब जानकारी रखेंगे। लेकिन अपने अंदर में क्या चल रहा है ध्यान ही नहीं। अंतरंगा मतलब अंतर्मुखी हो जाओ, अपने हृदय में झांको, अपने अंदर झांको कि तुम कौन हो, क्या गलती हो रही है, क्या कर रहे हैं। लेकिन हम बहिरंगा में फंसे हुए, भक्ति में आने के बाद भी बहिरंगा में फंसे हुए। तो कहने का तात्पर्य है हमारे पास सदैव चॉइस है कि आप भगवान की अंतरंगा शक्ति के संरक्षण में जाओ या, और दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। क्योंकि भगवान से बच के तो तुम कहीं जा ही नहीं सकते, है ना? तुम कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन अंतोगत्वा तुम्हें भगवान की ही छत्र छाया में रहना पड़ेगा। अब लेकिन एक छत्र ऐसा है जिसमें कांटे ही कांटे हैं, और एक छत्र ऐसा है जहां आपको आनंद ही आनंद है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको बहिरंगा शक्ति के चक्कर में फंस करके कांटों भरा ताज पहनना है, या अंतरंगा शक्ति के शरण में जाकर के राधा रानी की कृपा पात्र, गुरु का कृपा पात्र, वैष्णवों का कृपा पात्र बनना है। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि जीवन आपका है और इसमें कोई किसी की रक्षा नहीं। माता पिता रक्षा कर सकते हैं? बताओ। अरे जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की रक्षा करने का आश्वासन कैसे दे सकता है? जैसे आप कहो कि मैं चिंता मत करो, हे मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो बुद्धिमान हो गया, तू अपना बता तुम्हारी रक्षा होगी, तुम कंफर्म हो? अगर नहीं मेरा तो पता नहीं, तो तुम्हारी रक्षा कहां से करेंगे भाई? मैं किसी की रक्षा करने का आश्वासन, मैं कहूँ ए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 साल तक तुम्हारी देखभाल करूंगा, तो आप उससे पूछो 50 साल तक तुम जिंदा रहोगे? कोई कभी भी संसार छोड़ सकता है। जब कोई कभी भी मर सकता है तो कोई किसी की रक्षा का आश्वासन कैसे दे सकता है? लेकिन जो मूर्ख है उसे मूर्खता की बात समझ में आती है, गधों को गधों की बात समझ में आती है, क्योंकि गधों की गधों से फ्रिक्वेंसी मिलती है, विचारधारा सेम हो जाती है, और सेम विचारधारा के लोगों की आपस में अच्छी पड़ती हुई है। लेकिन जब आपकी विचारधारा थोड़ी उनकी विचारधारा से ऊपर हो जाए, अब गधों के बीच में तुम मनुष्य को बिठा दो, वो क्या करेगा? इरिटेट हो जाएगा कि क्या गधों के बीच में बैठे, उनको उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होगा वो मनुष्यों के बीच में रह जाए, वो गधों के बीच में नहीं रहेगा।
लेकिन गधे किसके बीच में रहेंगे? वो गधों के बीच में रहेंगे, क्योंकि उनको गधों के साथ ही जीवन जीना अच्छा लगता है। तो अब समझना ये है कि कौन मनुष्य है और कौन गधा है। आप लोगों को क्या लगता है, आप कौन है? आवाज नहीं आई, बताओ तो सही भाई, कौन है? इतनी दबी हुई आवाज है, गर्व से बोलना चाहिए। कम से कम एहसास तो होगा कि हम हैं कौन। इतना इंजीनियर में इतना पैसा खड़ा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और भरी सभा में स्वीकार कर रहे हैं गधा है। माता पिता को भी अफसोस होगा मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करके बोल रहा है हम गधा है। हमको समझना चाहिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मिला है, किस लिए मिला, पर्पज क्या है इसका। गधा बनने के लिए, मनुष्य बनने के लिए। और मनुष्य बनोगे आप तब जब आप ये गीता भागवत को समझोगे, वरना संसार में सब गधे हैं। इस सत्य को कृपया समझिए। इस संसार में लोगों को जब पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन रक्षा कर सकता है। हम जैसा कि बता रहे थे, यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि माता पिता रक्षा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, माता पिता कितने दिन जिंदा रहेंगे बताओ? पता है? चलो मान भी लेते हैं, हमने मान लिया कि वो जिंदा रहेंगे, वो तुम्हारी क्या रक्षा कर सकते हैं? मैं हमेशा इस बात को सत्संगों में समझाने का प्रयास करता हूं कि तुम्हारे माता पिता तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपने को बेच करके भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मान लो तुम्हें कैंसर हो जाए तो वो क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी बेच देंगे। कोई और नहीं करेगा, कोई आपके लिए नहीं करेगा। कौन करेगा? केवल माता पिता। वो क्या करेंगे? आपके लिए अपनी संपत्ति भी बेच देंगे और आपका इलाज करवाएंगे। लेकिन वो किसे बेटा मानते हैं? शरीर को, क्योंकि उनकी नाक तुम्हारी नाक से मिलती है, उनकी आंख तुम्हारी आंख से। बोले देखो पापा पे गया है, तो कोई नहीं, देखो जी तो मम्मी पे गया है, माता जी पे गया है ना? तो उनको क्या लगता है? ये मेरा है। तो मेरा है और मैं और मेरा, यही तो भौतिक जगत की बीमारी है। तो मेरा है तो मेरे के लिए बोले हम बेच देंगे अपने आप, उसको बचाएंगे। लेकिन वही बच्चा कुत्ता बनेगा, चूहा बनेगा, प्रेत बनेगा, दुर्गति होगी, 84 लाख योनियों में जाएगा। इसमें कितने माता पिता चिंता है बताओ जरा। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। मैं जब चर्चा कर रहा था गीता क्लास में, ऑनलाइन गीता क्लास हम लेते हैं संडे, तो उसमें जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने जब ये बात कही तो एक माता जी प्रत्यक्ष उदाहरण देके बोले एक बच्चे का, एक माता पिता के एक ही संतान थी और उसे बहुत प्रेम करते थे, उसे सब कुछ करते थे। वो मर गया, उन्होंने उसका दाह संस्कार भी सही से नहीं किया, ऐसे ही फेंक दिया। ठीक है, क्या करना, मर गया, आपका क्या लेना देना है? क्योंकि उन्हें तो पता था उन्हें जीवित है तो मेरा बेटा, मर गया आप क्या मिट्टी उठाओ, कुछ भी करो। उसका कोई दाह संस्कार, उसको जो विधि विधान से उसका कर्मकांड होना चाहिए वो भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा अब क्या है, कोई जो था, जो मेरे लिए कुछ करता, जो मैंने जिसके लिए सपने सजोए थे कि ये इतना अच्छा इंजीनियर बनेगा, फिर हम इसके लिए दहेज में कम से कम 50 लाख रुपए मांगेंगे और फिर उसके बाद एक अच्छी परिवार से संबंध जोड़ेंगे, फिर उससे भी अपना व्यापार और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। वो सारी योजनाएं उनकी क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। तो उन्होंने क्या किया? बेकार है, इसको क्या है, तो जाओ। तो वो सत्य घटना उन्होंने बताया, उन्होंने उसका कोई संस्कार ही नहीं किया। और अभी ये घटना, एक हमारा भक्त है, उसका अभी दीक्षा हुआ कृपालु करके, उसके सगे चाचा एक्सपायर हुए, ओमान में थे। और ओमान में उन्होंने क्या किया, पूरे जीवन पैसा कमाया अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, खूब जोड़ जोड़ के रखा, इधर उधर से सब जगह से, लोग करते ही हैं। और उनको अचानक वहाँ ओमान में डेथ हो गई। अभी यहाँ उसको कृपा शंकर को पता चला, उसने मुझसे बोला, कृपालु हरि करके नाम है उसका, तो उसने मुझे बोला प्रभु जी ऐसे ऐसे वो एक्सपायर हो गए हैं। तो वो है, तो हमने कहा उनको प्रॉपर विधि विधान, बोले हमारे यहाँ कोई उनको उतना कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई चेतना ही नहीं है। मैंने नहीं, उनको प्रॉपर पिंडदान करवाना, उनका प्रॉपर अंतिम संस्कार विधि विधान से शास्त्र की रीति के अनुसार करना। तो बोला ठीक है प्रभु जी। उसने उनको बताया बच्चों को कि हाँ वो एक ब्राह्मण कर लो, जिससे कि वो अंतिम समय में उनका पिंडदान और वो होगा। तो उनके और भाइयों ने बोला हाँ हो गया, वो तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा अच्छा कर लिया होगा। लेकिन जब पिताजी आए, डेड बॉडी आई, तो वहाँ ना कोई पंडित ना कोई, उन्होंने कंधे पे ले गए और ऐसे जा करके उनको जला दिया।
क्यों नहीं किया? क्योंकि हो सकता पंडित को बुलाते तो 2-4 हजार दक्षिणा देनी पड़ती, और उसके बाद पिंडदान के लिए कुछ उसे सामग्री भी लानी पड़ती, हवन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। तो उन्होंने क्या कहा, क्या सोचा बच्चों ने? बोले क्यों 10-5 हजार खर्च करना, अब तो मर गए, अंतिम संस्कार करो, क्या जलाओ, आग में जलाओ, मिट्टी है उसको चाहे फेंक दो, चाहे जला दो, चाहे गाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। तो उन्होंने उसका कोई क्रियाक्रम ठीक से कुछ भी किया ही नहीं। तो आप विचार करो, जो बाप ने, जिस पिता ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, सारी संपत्ति उनको दी, 1 रुपया दिया, लेकिन उन बच्चों ने उनके लिए कुछ हजार भी उनके कल्याण के लिए खर्च नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ज्ञान ही नहीं है कि इस जीवन के बाद भी जीवन है। ऐसा नहीं है कि हम मृत्यु तक हैं और मृत्यु के बाद हम नहीं हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन है। 84 लाख योनियों का वर्णन हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और ये सुनना पढ़ना नहीं, ये सत्य घटना है, ढेरों उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप अगर जानना चाहें तो आप कई न्यूज़पेपर में, एक इटावा में मैं जब वहाँ प्रचार करता था, आज लगभग 2008 में, तो उस समय इटावा में जब प्रचार करते थे तो वहाँ पर बताते थे, तब उस समय एक अखबार में, दैनिक जागरण में एक खबर निकली थी, 5 जन्म बाद भी न जी सका अजय। ये दैनिक जागरण के उसमें टाइटल में हेडिंग थी। तो मैंने बड़ी जिज्ञासावश पढ़ा उसको, तो उसमें लिखा था, उसमें बताया कि अजय नाम का बच्चा था, इसके कई जन्म हुए थे और उसको अपने पूर्व जन्म याद थे, और इसको पूर्व जन्मों में बतासे में जहर दे करके मारा गया था। तो जब भी ये बच्चा बतासे देखता था तो उनसे डर जाता था, बतासों को एकदम हटाओ, उसको पास नहीं लाने देता, पास नहीं लाना चाहता था। और उसने बताया कि मुझे सांप की योनि मिली, और होनहार की कोई प्रारब्ध रहा हो, क्या कर्म रहा हो, क्योंकि भगवद गीता बोलती है गहना कर्मणो गति, आप कर्म की बारीकियों को समझ नहीं सकते, कौन किसके साथ क्या होने वाला है। तो वो उसी परिवार में सांप बना और उसी के परिवार के लोगों ने मार दिया। अब आप सोचो, पता चला आज जो मम्मी पापा प्यार कर रहे हैं और सांप बन के आप उस घर में आ गए तो क्या करेंगे? गले से लगाएंगे मेरा बेटा है, करेगा कोई? क्या करेंगे? ठोक देंगे। अरे वो, और उसके साथ हुआ ऐसा ही, फिर होता है मक्खी बना, लेकिन उसको कुछ ऐसी, जैसे भरत महाराज पे कृपा थी कि उन्हें हिरण के शरीर में भी अपना याद था कि वो राजा थे, वो हिरण बन गए। ऐसे ही मक्खी के शरीर में भी और सांप के शरीर में भी उसको याद था, और अभी इस जन्म में भी वो बच्चा था, बतासों से डरता था और अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को बताता था। और अभी वो अजय नाम का बच्चा था, वो जा रहा था और ट्रक कुचल करके चला गया। तो उसमें हेडिंग दी थी दैनिक जागरण में, 5 जन्म बाद भी न जी सका अजय। तो वो मेरे पास आज भी कटे, मैंने उसको कटिंग करके सेव करके रखा, अभी इटावा में हम अपनी फाइल निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ढेरों घटनाएं, लेकिन अगर कोई सत्य को जानना चाहे तो, क्योंकि कोई जानने ही नहीं चाहे। अभी आकर के अगर आपकी क्लास में आपके टीचरों को, प्रोफेसरों को ये सब बात बताई जाए तो सब क्या कहेंगे? ईमानदारी बताना, उनका क्या विचार होगा इस घटना को बताने से? विश्वास ही नहीं करेंगे। क्यों विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि गधे मनुष्यों की बात को विश्वास नहीं करते। अभी गधों की सभा में जाए एक मनुष्य बताए, ए गधा जी, आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके लिए तो घास सर्वत्र है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, क्यों इतना धोबी के चक्कर में फंसे हो, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? लेकिन गधे को तुम्हारी बात समझ में आएगी? वो क्या करेगा? तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसे ही आपकी क्लास में या आपके संघ में, आपके समाज में जो भी तथाकथित प्रोफेसर हैं, जो भी तथाकथित आपके साथी हैं, चूंकि उन्हें आध्यात्मिक चेतना नहीं है, इसलिए वो सब गधे हैं। और उन गधों को कभी समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक जीवन क्या है। और चूंकि कहीं ना कहीं उन गधों को हम भी अपना आदर्श मान लेते हैं, जिस कारण से मेरे भी अंतर मन में एक अच्छा गधा बनने की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। और हम भी प्रयास करते हैं कि देखो ये कितना बढ़िया है, टाई सूट बूट लगा के आता है, बढ़िया सी कार से आता है और पढ़ाता है, और सारे इतने सारे गधे एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो क्यों ना हम भी इस स्थिति पे पहुंचे और कुछ गधे हमें भी तो गुड मॉर्निंग बोले, तो हम लोग प्रेरित हो जाते हैं।
लेकिन आप बुद्धिमान हो, आप भाग्यशाली हो, आप प्रभुपाद जी की शरण में आ गए हो। अभी प्रभुपाद जी आपको गधा बनने नहीं देंगे, आपको अंदर से कचोटेंगे, हे बेवकूफ कहेंगे क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी फिलॉसफी तुम्हारे दिमाग में जा चुकी है कि अब तुम्हें कोई गधा नहीं बना पाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर है वो सही बात। तुम कोशिश करोगे, लेकिन जब जब कोशिश करोगे तब तक तुम्हें एहसास होगा ये क्या पागलपन है, इसका साक्षात्कार होगा, करके देख लो। और हर व्यक्ति करता ही है, चोरी छुपे करता है, बताता नहीं है, लेकिन ट्राई करी, थोड़ा तो मजा ले लें। तिलक मिटा देता है, कंठी छुपा लेता है, धीरे से कपड़े चेंज करके बोले एक पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन जाता है, देखता है, वहाँ वो क्या है, कुछ नहीं है, वापस आ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में प्रभुपाद जी की कृपा घुस चुकी है, उसको समझ आता है कहीं कुछ नहीं। संसार में लोग प्रयास करते हैं इंद्रिय तृप्ति करने का, लेकिन जब वो देखते हैं कि इसमें क्या है, कोई टेस्ट ही नहीं है, तो फिर वो पुनः वापस आ जाते हैं भक्तों के संग में। ढेरों ऐसे उदाहरण है, क्योंकि जब किसी को एक सच्चा सुख मिल जाता है, फिर उसको नकली सुख में रस नहीं आता। मैं आपको एक घटना बताऊं, जब मैं शुरू में मैं बैंक में था, और चूंकि मेरा 7 में शादी हुआ और 8 में मैंने रिजाइन कर दिया अपनी पत्नी को। मैंने कहा नहीं, चलो इटावा में अपने जन्म स्थान पे इस्कॉन मंदिर बनाएंगे। ठीक है, अभी आप सोचो कहीं इस्कॉन मंदिर बनाना आसान है? इस्कॉन मंदिर बनाने का मतलब है जमीन तुम लाओ, जमीन की रजिस्ट्री तुम कराओ, रजिस्ट्री का पैसा तुम लाओ, उसमें रहने के लिए भक्त तुम बनाओ, उनकी व्यवस्था तुम करो, सबकी पॉलिटिक्स तुम सहो, ऊपर से नीचे तक सबको तुम साधो। लेकिन ठीक है, अभी करना था, हमने कहा नहीं, बोला कुछ भगवान की कृपा थी, हम आ गए जन्म स्थान पे और वहां आकर के प्रचार शुरू किया। और भगवान कृपा से अब सबसे बड़ी चीज थी कि जहां आपका जन्म हो वहीं प्रचार करो, तो जहां पैदा हो वहीं पे आगे लेक्चर देने लगो, जाके जा ट्राई करके देखना। तो हम तो नौकरी छोड़ छाड़ के आ गए, तो सब बोले ये पागल हो गया। सब कहेंगे कि अच्छे खासी नौकरी कर रहा था, अभी इसको छोड़ करके आगे अपने घर में यहाँ पे करताल बजाता रहता है और प्रोफेशन देता है। अब कोई मुझे क्यों सोचता था बेटा है, कोई सोचता भतीजा है, कोई सोचता था नाती है, ऐसा करके सब सोचते थे, तो कोई सुनने समझने को नहीं आए। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी, प्रभुपाद जी ने वो ज्ञान दिया था, गुरु महाराज ने वो, और ज्यादा समय भी नहीं हुआ मुझे, तो मैं तो 2006 में जुड़ा, 6 में जुड़ा और 8 में सब, और कभी फुल टाइम नहीं, ब्रह्मचारी नहीं रहा मैं, कभी मंदिर में नहीं रहा, कभी कहीं नहीं रहा, बिंदास होकर रहा हमेशा। और बस उसके बाद फुल टाइम बोले नहीं चलो छोड़ो, सब भगवान का प्रभुपाद जी का प्रचार करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आ गया यही तो असली चीज है। भौतिक जगत में जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, सब पागलपन है। तो ये बात गुरु कृपा से, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से समझ आ गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये ज्ञान मेरे जन्म स्थान पे मेरे जो लोग हैं, जिनसे मेरा प्यार है, इन लोगों को भी ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो मैं इस भावना से वहां शुरू किया और 2 लोगों से सत्संग की शुरुआत करी। और मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं, न तो कोई मजीरा बजाने वाला था, न कोई मदद करने वाला था, न कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला था, न कोई अप्रिशिएट करने वाला था, क्योंकि मैं तो अपनी सनक में उठा और चला है, और प्रचार करेंगे, इस्कॉन मंदिर बनाएंगे, और आकर के शुरू कर दिया। कोई फॉलोअप लेने वाला नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कौन क्या चल रहा है, कोई फॉलोअप नहीं, कोई, सब अपनी अपनी सेवाओं में इतने व्यस्त है। ठीक है चले। और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, आपको ईमानदारी होता है, किसी ने नहीं पूछा कि नौकरी छोड़ें कि नहीं छोड़ें या करें, किसी ने नहीं पूछा। आगे छोड़ो बनाए और शुरू कर दी। 2 लोगों से सत्संग की शुरुआत करी और 2 लोगों से धीरे धीरे 2 से 4 हुए, 8 हुए, और फिर 10-10 हजार लोगों के साथ रथ यात्राएं करी। वहीं इटावा में जमीन मिली और वो जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया। केवल 1 हफ्ते के अंदर 28 लाख रुपए कलेक्ट किया। आप सोचो, इटावा कभी आप अपने लोकल शहर में जरा डोनेशन लेने निकलना, कभी कभी आप लोग जाते हो डोनेशन लेने जन्माष्टमी पर, उस पर प्रयास करते हो, गए हो कि नहीं गए हो? जाते हो ना, तो क्या अनुभव रहता है? लोग अगर 100, 200, 500 दें तो आप समझ लो, जब आपको कोई 1100 रुपए देता है तो आपको बड़ा हर्ष होता है। अरे किसी ने तो 1100 रुपए दिए, और वो भी लखनऊ जैसी स्थिति में। इटावा और छोटे शहरों में अगर आप जाओ, तहसील में, छोटे जिलों में, तो वहां लोग 500 रुपए अगर आपको दान में दें तो समझ लो उन्होंने आपको 5 लाख रुपए दिए।
ऐसा सोचते हैं। सच में बहुत मुश्किल, आप करके देखना कभी। तो लेकिन गुरु कृपा थी, प्रभुपाद जी की कृपा थी, वो उनकी कृपा से हुआ। 1 हफ्ते के अंदर 28 लाख रुपए इकट्ठा किया और वहां पर इस्कॉन का जमीन का रजिस्ट्री हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, सब पागल बोलते थे मुझे। जब मैं करताल बजाता था, मैंने पैंट शर्ट छोड़ दिया पहनना, धोती कुर्ता पहनने लगा, सीखा, बढ़िया, मेरी बड़ी हो गई, होती जा रही थी। और हम उस जमाने में हमारे पास राजदूत थी, है ना, हम राजदूत से चलते थे। तो मेरे शहर में मेरी पहचान थी, वो चोटी वाला, बोले वो धोती कुर्ता पहन करके निकलता है, बोले वो पागल हो गया है, पहले बैंक में था। हाँ, बैठा हुआ मैं, अपने सारे रिश्तेदार, ससुराल, मेरे ससुराली बच्ची बड़े रिश्तेदार, क्योंकि उन्होंने तो बैंक मैनेजर शादी करी थी अपने लड़के की। और हमने यू टर्न ले लिया, तो अपन आगे भी प्रचार करने में। लेकिन वास्तविकता में जो मुझे पागल बोलते थे, ठीक है ना, जो कहते थे ये पागल है, बेवकूफ है, इसका बुद्धि खराब हो गया है, इसको पैसे कमाने चाहिए, लेकिन मेरा फेथ था भगवान पर, गुरु पर, और विश्वास ने ही वो किया, वो चमत्कार हुए जो आप सोच नहीं सकते। मैं व्यक्तिगत अपने जीवन की घटना बता रहा हूं आपको, अनुभव के आधार पर। तो कहने का तात्पर्य है, बस आप विश्वास करो कि भगवान हैं। और आप सोचो, नई शादी हुई, 1 रुपए की इनकम नहीं हमारी, 1 रुपए की इनकम नहीं, और 1-2 साल नहीं, 2007 से लेकर के 2015 तक 7 साल नई शादी हो, और उस समय आपकी 0 इनकम हो जाए तो क्या वो डिप्रेशन में चले जाओगे और पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी। मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। पत्नी की परीक्षा होती है तब जब वो आपके विपरीत समय में आपका साथ दे, आपको सहयोग दे। लेकिन आज भौतिक जगत में स्थिति यह है, आज जो हम लोग सोचते हैं ना, कई बार लोग बोलते हैं, अब हम जैसे प्रचार कर रहे हैं तो हम लोगों को समझाते हैं, तो समझ में आ गया, जैसे इसको अनादि वल्लभ को समझ में आ गया, ये ब्रह्मचारी बन गया। जिस सर्व गोपीनाथ को समझ में आ गया, तो ब्रह्मचारी, इनके माँ बाप मुझसे मिलने आए, बोले प्रभु जी आपने तो शादी कर ली। और हमारे बच्चे को आप ऐसा ब्रह्मचारी बना रहे हो, क्या ये सही बात है? अरे भाई आपने शादी की, हमारे बच्चे की भी शादी करवा दो। तो हमने कहा, हम यहाँ शादी कराने को थोड़ी बैठे हैं भाई, हमारा काम अलग है, तुम्हारा काम अलग है, तुम शादी कराओ, हम ब्रह्मचारी बनाएंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। खैर, मैंने उनसे ये बात नहीं कही, मैंने उनको हमने उनसे ये नहीं कहा, हमने उनसे कहा, हमने भैया आप एक चीज बताओ, आपको अगर ऐसी लड़की मिल जाए जो आपके बच्चे की खुशी में ही खुश रहे, बच्चा आपका नौकरी छोड़े तो पत्नी कहे हाँ ठीक है, बच्चा आपका भजन करे, माला करने लगे तो पत्नी कहे हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, हम भी करेंगे आपके साथ। तो अगर ऐसी लड़की मिल जाए आपको जो आपका बच्चा जैसा कहे वैसा करे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब मिल जाए तब आ जाना, हम ब्रह्मचारी की शादी करा देंगे। तो बोले आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ हैं? आप तो अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मचारी बनाना चाहते हो। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने कहा देखो मैंने शादी की, आप मेरा उदाहरण ले रहे थे, तो मेरी पत्नी तो मुझे सहयोग करती है, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, वो आ गई, उसने कभी मुझसे आज तक झगड़ा नहीं किया। मैं 7 साल में उसको 7 साड़ी नहीं दे पाया, क्योंकि मेरी इनकम ही छूट खत्म हो गई, कोई पैसा ही नहीं था मेरे पास, कुछ था ही नहीं, तो मैं उसको कुछ गिफ्ट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही। उसी पीरियड में 3 बच्चे हुए, मेरी जो थोड़ी मोटी सेविंग थी वो भी उसमें खर्च हो गई मेरे पास। आप सोचो, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारी उस समय स्थिति ये थी कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं रहते थे, सोचो, और नई शादी हुई, 3 बच्चे हैं। किन परिस्थितियों में, किन चीजों के साथ हमने अपना जीवन जिया, लेकिन मुझे कतई दुख नहीं है, मुझे वो रस, वो आनंद हमने जो लिया वो हम जानते हैं, और पत्नी का भी पूरा सहयोग था, उसने भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप बिलीव करें, मुझे आपको बताने में कतई संकोच नहीं हो रहा है, जो डायपर होते हैं, बच्चे सुसु कर लेते हैं, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, हम वही डायपर को धूप में सुखा के दोबारा इस्तेमाल करते थे, ये स्थिति। लेकिन मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि वो हमारा डिसीजन था, और मेरी पत्नी का पूरा मेरे साथ सहयोग था। और आज भी आप देख रहे हो, आज मैं अगर चाहे दिन रात सेवा करूं, इधर करूं, वो करूं, मैं अलग सेवा करता हूं, वो अलग सेवा करती है। आज पूरा IGF में उसने 500 लड़की कम से कम जिसको सीरियस
डिवोटी बना दिया, 16 माला कर रही है, सब साधना कर रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम लोगों को विवाह बुरी चीज नहीं है। कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विवाह ये गलत है या ब्रह्मचारी सही है। ना ब्रह्मचारी सही है, ना गृहस्थ सही है। जो भगवान की सेवा में लगा है, जो गुरु की सेवा में लगा है, जो भगवान और गुरु की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, वो सही है। आदर्श वो है, ना कि ब्रह्मचारी आदर्श है, ना कि गृहस्थ आदर्श है। बहुत सारे गृहस्थ हैं वो अपने भोग में लगे हुए हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं जो केवल सोने में लगे हुए हैं। हाँ, वो सोचते बोले इससे बढ़िया नहीं है, बोले इस्कॉन बहुत बढ़िया है। बोले क्यों? बोले अरे कोई चक्कर नहीं, बस सुबह जाओ आराम मंगला आरती कर लो बस। और माला ही तो कर दी, उसमें क्या दिक्कत है? 9 बजे बढ़िया प्रसाद मिलता है, घर में बनती 1 सब्जी, मंदिर बनती 4 सब्जी। आराम से प्रसाद पाओ और फिर दिन आराम सोने के लिए, और आराम सोएंगे। और शाम को बस फिर थोड़ा उठो, थोड़ा टुक टुक कर लो, थोड़ा लैपटॉप उठाओ, आजकल तो नया जमाना है, मारो 2-4, वो जूम पे क्लास कर रहे हैं हम, 4-6 लोगों को घेर लो, सुने चाहे ना सुने, बोले अपना काम चल रहा है। शाम को प्रसाद फिर, और इलाज हो, बोले मंदिर है ना, इस्कॉन है तो काहे के लिए, क्या चिंता है? तो अगर इस भावना के साथ कोई अगर ब्रह्मचारी बन रहा है तो उसका ब्रह्मचारी बनना फालतू है, कोई मतलब नहीं है। वो अपना जीवन दे रहा, अगर चाहे ब्रह्मचारी बने चाहे वो गृहस्थ बने, अगर वो गुरु के शरण में जा रहा है तो उसका लक्ष्य होना चाहिए गुरु की प्रसन्नता, उनकी सेवा। वो गुरु की सेवा के लिए क्या कर रहा है, और जो गुरु की सेवा के लिए करेगा वो निश्चित रूप से प्रकाशित होगा, उसका सब तारीफ करेंगे। भाई आज हम लोग प्रभुपाद कर रहे हैं, पूरी दुनिया में प्रभुपाद हो रहा है। क्यों प्रभुपाद हो रहा है? कोई विचार किया? वो अगर केवल पत्नी की सेवा में लगे रहते, बच्चों की सेवा में लगे रहते, घर की माँ बाप की, परिवार की सेवा, रिश्तेदारों की सेवा में लगे रहते, तो आज हम लोग प्रभुपाद करते हैं। क्यों प्रभुपाद कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तब आज हम लोग प्रभुपाद करते हैं, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम था। प्रभुपाद खुद 55 साल गृहस्थ आश्रम में रहे, लेकिन आज हमारे लिए आदर्श है। तो गृहस्थ और ब्रह्मचारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण। आपने गुरु के प्रति कितना समर्पण किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, आप लोग एक अच्छे भक्त बनो, एक अच्छे साधक बनो। और एक अच्छा साधक की क्या पहचान होती है? वो एक अच्छे साधक की पहचान होती है, वो अपने को अच्छा कभी नहीं मानता। ये हमेशा ध्यान रखना। एक अच्छा भक्त अगर आपको पहचानना हो तो उसको पहचानने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है, वो अपने को अच्छा नहीं मानता और सबको अच्छा मानता है, और अपने गुरु को, अपने प्रभुपाद जी को सबसे अच्छा मानता है। बस अपने को अच्छा नहीं मानेगा। और हम लोग कहीं ना कहीं देहात बुद्धि से पीड़ित होने के कारण अपने को अच्छा मानते हैं और अपनों को अच्छा मानते हैं, औरों को अच्छा नहीं मान पाते, क्योंकि हम इस देहात बुद्धि में रहते हैं और उसी बुद्धि में रहे आए हैं और उधर बने रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम भौतिक जगत में क्या सोचते हैं, हम अच्छे हैं और हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई ये बढ़िया, सोचते कि नहीं सोचते? ऐसे ही जब हम भक्ति में आ जाते हैं तब क्या सोचते हैं? बोले जैसे भक्ति में आ गए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉइस में है, कुछ प्रभुपाद यूथ आर्मी में, कुछ IYF में है, तो वो क्या कहेंगे? बोले वॉइस के लोग अच्छे हैं। वॉइस वाले क्या कहेंगे? बोले हम अच्छे हैं और हमारे अच्छे हैं। प्रभुपाद यूथ आर्मी जाओ तो वो क्या कहेंगे? बोले हम अच्छे हैं और हमारे प्रभुपाद यूथ आर्मी के लोग अच्छे हैं। और IYF में जाओ तो वो क्या कहेंगे? अरे अच्छे। तो क्या वही मैं मेरा आ गया कि नहीं आ गया? हमें पहचानना चाहिए कौन अच्छा है, और अच्छे की एक ही परिभाषा है, कोई और परिभाषा है ही नहीं। जो गुरु प्रभुपाद अथॉरिटी को एज इट इज मान रहा है वो अच्छा है, बस, बकाया कोई अच्छा नहीं। क्योंकि जो अनुशासित है वही तो समर्पित है। समर्पण की परिभाषा क्या है? लेकिन हम क्या करते हैं, समर्पण में अटकलबाजी लगाते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने हिसाब से ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर हम प्रभुपाद जी के लिए हमने अपना जीवन दिया है तो हमें प्रभुपाद जी ने जो बोला है उनके अनुसार एज इट इज करने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको हमें करना चाहिए, उसको हमें मानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो प्रभुपाद जी ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। उसमें अटकलबाजी नहीं कर। हमने देखा है कई बार लोग दीक्षा लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो भी बेईमानी के साथ शुरू करते हैं।
मुझे बड़ा दुख होता है। अरे तुम भौतिक जीवन में तो झूठ बोल ही रहे थे, बेईमानी कर ही रहे थे, अभी आध्यात्मिक जीवन में जा रहे हो तो क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बेईमानी कर रहे हो? अगर एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि कम से कम 2 साल 16 माला 4 नियम करें, तो ईमानदारी से करो ना। 2 साल हुआ है, 1.5 साल नहीं, मेरे 2 साल हो गए हैं। बोले चाय कॉफी मैंने बोले वो हो गया 2 साल। अरे क्यों कपट कर रहे हो भाई? आप अगर भक्ति में आए हो और जिसकी शुरुआत ही आप झूठ से करोगे तो उसका भविष्य क्या होगा? तो हमें कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। हमको खुद को कोई कुछ भी कहे, नहीं मैं अभी योग मैं मेरा जब तक 4 नियम 16 माला ईमानदारी से नहीं होगा, जो भी गुरु ने स्टैंडर्ड दिया है हमारे उनके अनुसार, तब तक हम उसको फॉलो करेंगे। तब आपका एक सच्चा समर्पण है। और अगर आप उसमें अटकलबाजी करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, झूठ बोलोगे, तो उसको अच्छा नहीं है। और हमने देखा है, हालांकि मेरा ये अनुभव है, आप सबका भी अनुभव होगा, कि जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है इसमें प्योरिटी बढ़ रही है कि घट रही है? मानते हैं आप सब लोग इस बात को? ये हमारा भी अनुभव है। हमने देखा कि जैसे जैसे जो नई जनरेशन आ रही है, इसमें नई जनरेशन का दोष नहीं है, वो तो वैसी है जैसी पुरानी जनरेशन थी, लेकिन ये वातावरण दिन प्रतिदिन कलुषित होता जा रहा है। जो प्रभुपाद जी के समय वातावरण था वो गुरु महाराज के समय नहीं था, जो गुरु महाराज के समय वातावरण था वो आज हम लोगों के समय में नहीं है। दिन प्रतिदिन ये वातावरण क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। ये चारों तरफ चीजें बड़ी बिखर रही हैं। तो लेकिन हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग इसको संभालें और अपने मूल संस्कारों को पहचानें। और खास करके ये गीता भागवत की शिक्षाएं, यही हमारे जीवन में वास्तविक प्रकाश ला सकती हैं और ये हमें पशु से मनुष्य बना सकती हैं। धर्मेण हीना पशु ही समाना। बस ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। इसलिए धार्मिक होना पहली शर्त है। और धार्मिक होने का मतलब कर्मकांडी नहीं, धार्मिक होने का मतलब धर्म को समझें और धर्म के प्रति अपने को समर्पित करें। और जो व्यक्ति धर्म के प्रति अपने को समर्पित करेगा, निश्चित जीवन उसके जीवन में धर्म उसकी रक्षा करेगा। ये मैं आपको बड़े विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी भी व्यक्ति को सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है अगर उसका भगवान पर विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका भगवान पर विश्वास नहीं है तो आप सन्यासी मत बनो, क्योंकि कहीं और से कुछ व्यवस्था होने वाला नहीं है। वैसे भी कलयुग में तो सन्यास मना है। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताए कि कलयुग में सन्यास का पालन करना आसान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें क्यों दिया? क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, प्रचार के लिए ये आवश्यक है। और जो उन मर्यादाओं को समर्पित होकर गुरु और कृष्ण पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को ही सन्यास लेना चाहिए, और जो उनके निर्देशन अनुसार अपने जीवन को जी सके। तो खैर, कहने का तात्पर्य यह है कि आप सब जानते हो, आप सबको अनुभव है जीवन के, आप सब बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि आपको दोनों चीजें साफ दिख रही हैं। एक तरफ आपकी आने वाली होने वाली पत्नी दिख रही है, होने वाले छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, आने वाली नौकरी और मकान और घर गृहस्थी, साले जीजा फूफा सब दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको महाप्रभु दिख रहे हैं, प्रभुपाद दिख रहे हैं, वैष्णव परंपरा दिख रही है, इस्कॉन संस्था दिख रही है, और आपका आने वाला आध्यात्मिक भविष्य दिख रहा है। चॉइस आपकी है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब इस पर विचार करो और जो अच्छा हो सो करो। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार है, कमेंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये एक छोटा सा माइंड में डाउट आ रहा है, जैसे कि जब बता रहे थे कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो उसका कर्मकांड करना चाहिए, जैसे कि एक आया था एग्जाम्पल। तो जैसे कि जब वो बॉडी से मतलब आत्मा जब निकल जाता है शरीर से, तो फिर कर्म कांड करने के बाद उसका कुछ प्रभाव होता है क्या उसको? निश्चित रूप से प्रभाव होता है। उसका उदाहरण है भागीरथ। भागवत पढ़ा है? भागीरथ क्या किए थे? वो मतलब उनके जो पूर्वज लोग थे, वो मतलब कपिल देव के शाप से उनकी बॉडी मतलब वो कर्ष में उनको देखते ही वो लोग डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिस्ट्रॉय होके क्या हो गए थे? राख हो गए थे। ठीक है।
और फिर उन राख से कैसे कल्याण हुआ सबका? गंगा गंगा माता। राख को गंगा जी का स्पर्श, अभी शरीर भी नहीं है, बॉडी भी नहीं है, क्या है? राख है, शरीर की राख है। और उस शरीर की राख में जब गंगा जी का, भगवान, गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत। तो जब राख से चरणामृत का स्पर्श हुआ तो क्या हो गया? कल्याण हो गया। और तुम तो कितने भाग्यशाली हो, जीते जी चरणामृत पी रहे हो। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ संभव है, ये सब साइंस है, ये सब विज्ञान है। लेकिन इस विज्ञान को जब हम जानेंगे तब इसको हम समझ पाए। हम लोग जो समझ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी को हम जान रहे हैं। जब आप इस साइंस को समझोगे तो आप समझोगे कि नहीं, ये सब कुछ संभव है। और ऐसे एक नहीं, ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण। शरीर में आत्मा रहती है। इस शरीर का, शरीर छोड़ने के बाद भी इस शरीर का जो गरुड़ पुराण को पढ़ो, उसमें पूरा वर्णन है। इस शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है वो विधि विधान से होना चाहिए। इससे उसके द्वारा जो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं वो कम से कम उससे कुछ उसमें सुधार हो सके, तो इसका लाभ है। और छोड़ो, वो शरीर भी नष्ट हो गया, राख भी नहीं है, लेकिन उस शरीर से उत्पन्न हुआ शरीर है। जैसे कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हो सकता है आप अपने माँ बाप को समझाओ कि भजन करो, माला करो, साधना करो, आपका दुर्गति हो जाएगा, लेकिन वो न माने, वो कहे हम तो मांस खाएंगे, हम जो कर रहे हैं सो करेंगे। अब आप उनके बच्चे हो, आप उन्हें टोक नहीं सकते, ये आपका अधिकार भी नहीं है। और ना आप उनकी निंदा कर सकते हो, ये भी आपका अधिकार नहीं है। ना आप उनको हिरण्यकश्यपु बोल सकते हो, ये भी आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप अभी प्रहलाद नहीं हो। और जो प्रहलाद थे उन्होंने कभी अपने बाप को हिरण्यकश्यपु बोला नहीं, लेकिन हम जैसे हिरण्यकश्यपु अपने पिता को हिरण्यकश्यपु बोल देते हैं। यही सच्चाई है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि संतान भी कुछ करती है तो उसका प्रभाव 21 पीढ़ियों को होता है। आप सोचो, अंश के अंश का अंश का अंश भी अगर भजन कर रहा है तो उसका प्रभाव उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, भागवत में 7वें स्कंद में ही आएगा, हे प्रहलाद तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो क्या नहीं है, सब कुछ तो है आपकी भागवत में।